सो यूपीपीसीएस असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर एक और बहुत बड़ी न्यूज आ रही है, वो है वैकेंसी को लेके एंड सिलेक्शन प्रोसेस को लेके। पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है वो ओवरहॉल कर दिया गया है, यानी कि चेंज कर दिया गया है। जो फाइनल सिलेक्शन होगा उसको भी बदला गया है। लास्ट टाइम जो एग्जामिनेशन पैटर्न था और जो सिलेक्शन प्रोसेस था उसको बिल्कुल रिप्लेस कर दिया गया है। वैकेंसीज भी आप देख सकते हैं ये बढ़ चुकी हैं, तो इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो ध्यान से सुनिएगा, पूरा सेशन देखिएगा। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि आपको किस तरीके से इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन इसी मंथ एक्सपेक्टेड है, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। यहां पे आपको बहुत सारी चीजें कवर करनी होंगी जो अभी तक आपने नहीं कवर की है। तो बात करते हैं इस असिस्टेंट प्रोफेसर न्यूज के बारे में, जो आज न्यूज पेपर के अंदर सर्कुलेट हो रही है। वो है कि जो वैकेंसीज है वो 1252 हो चुकी है, यानी कि वैकेंसीज के अंदर एक बड़ा जंप देखने को मिला है। और ये बड़ा जंप किस लिए देखने को मिला है? क्योंकि पहले जो वैकेंसी थी वो केवल 562 वैकेंसी थी, क्योंकि 46 जो 46 नए राजकीय महाविद्यालय है उन्होंने 690 पद और दिए हैं अध्याचन के लिए। तो यहां पे टोटल वैकेंसी कितनी हो गई? 1252। तो ये तो पहली न्यूज हो गई। दूसरी जो न्यूज है जो यहां पे हमें देखने को मिल रही है वो है कि जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसके अंदर बदलाव आपको देखने को मिला है। एग्जामिनेशन पैटर्न जो पहले हुआ करता था वो पहले था कि केवल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा एंड दैट्स इट। पहले एग्जामिनेशन पैटर्न इतना सिंपल था, पहले आपका पहला टेस्ट होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप पहला टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट जिसको बोलते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज कौन सी हो जाएगी? आपकी इंटरव्यू। लेकिन जो सिलेक्शन है, फाइनल सिलेक्शन है, वो किन लोगों का होता था? जो इंटरव्यू में अच्छा स्कोर करते थे, केवल वो। यहां पे पारदर्शिता थी नहीं, कोई ट्रांसपेरेंसी थी नहीं, तो इसी को रिप्लेस कर दिया गया। यहां पे आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा पर यह बदलाव किया गया है, जिससे चयन प्रक्रिया थोड़ी पारदर्शिता उसके अंदर आ सके, यानी कि उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी आपको देखने को मिल सके। तो मैं पूरा नोटिफिकेशन आपको समझाता हूं एक बार कि एग्जामिनेशन पैटर्न जब यूपीपीसीएस का जो नोटिफिकेशन आएगा 1200 से ज्यादा पोस्ट के लिए, 1252 पोस्ट के लिए, तो इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा? सबसे पहले इसका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसके बाद इसका सब्जेक्टिव टेस्ट होगा। सब्जेक्टिव टेस्ट जिसमें आपने नेट क्वालिफाई किया है, जिसके अंदर आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं, जिसके अंदर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उसी के ऊपर होगा। एंड लास्ट जो तीसरी जो स्टेज होगी वो होगी इंटरव्यू स्टेज। तो ये तीन चीजें यहां पे इंक्लूड कर दी गई है। इससे पहले केवल स्क्रीनिंग टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जा रहा था। यहां पे नया प्रोसेस आ चुका है, 3 स्टेजेस हो चुके हैं, और फाइनल सिलेक्शन भी तीनों स्टेजेस को मिला के ही होगा। सबसे बड़ी बात यही है, फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो तीनों स्टेजेस को मिला के ही होगा। यही सबसे बड़ा चेंज यहां पे किया गया है, क्योंकि अभी तक आपको रियलाइज हो चुका था कि यूपीपीसीएस के अंदर जो नोटिफिकेशन आने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें केवल स्क्रीनिंग टेस्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट और इंटरव्यू तो होगा, लेकिन फाइनल सिलेक्शन का नहीं पता चल पा रहा था। क्या फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू के बेसिस पे होगा? नहीं, अब फाइनल सिलेक्शन जो होगा तीनों स्टेजेस को इंक्लूड करके होगा, यानी कि इस चीज का भी वेटेज होगा, इस चीज का भी वेटेज होगा, और इंटरव्यू का वेटेज होगा। इंटरव्यू को खाली इंटरव्यू को एक सेलेक्ट कर देना कि भाई इंटरव्यू के बेसिस पे हम सेलेक्ट करेंगे, उसको खारिज कर दिया गया। और ये बहुत ही बड़ी न्यूज है उन एस्पिरेंट्स को लेके जो ये सोचते हैं कि भाई यूजीसी नेट एग्जामिनेशन एक पीस ऑफ पेपर है, क्योंकि जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जाते हो तो वहां पे आपको धांधली देखने को मिलती है। इंटरव्यू के अंदर उन्हीं लोगों को सेलेक्ट किया जाता है जिनकी जान पहचान है। ठीक है, तो अगर आपकी जान पहचान नहीं है, ऑब्वियसली बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स होते हैं, 99.99 एस्पिरेंट्स वो होते हैं जिनकी जान पहचान नहीं होते, मेहनती लोग होते हैं, मेहनत करके नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद आप उम्मीद करते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए। ठीक है, जान पहचान नहीं होती है, मेहनत ही एक जरिया होता है। तो आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है कि आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कीजिए अच्छे से, अपना सब्जेक्ट के ऊपर कमांड अच्छे से रखिए, इंटरव्यू की आपकी अच्छी प्रिपरेशन होनी चाहिए, एंड आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको कोई नहीं यहां पर रोक सकता है। यहां पर पीएचडी भी अनिवार्य नहीं है, तो केवल नेट। अब यहां पे मैं एलिजिबिलिटी की बात कर लेता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज को लेकर कंफ्यूज हो गए हैं, क्या बीएड भी इसके अंदर है? क्या एलिजिबिलिटी के अंदर बीएड भी है? क्योंकि आपने यूपी के अंदर देखा होगा कि बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं, टीचिंग वैकेंसीज जो बहुत समय से रुकी हुई थी वो आ रही हैं, एंड वहां पे बीएड मैंडेटरी हो रहा है। तो क्या असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर बीएड मैंडेटरी है? तो आंसर इज नो, बिग नो। ठीक है, यहां पे बीएड नहीं चाहिए, ये नहीं है बीएड। केवल जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या है कि आपका मास्टर्स क्वालिफाई होना चाहिए, आपका मास्टर्स एमए या एमएससी आपका हो जाना चाहिए, उसके साथ साथ आपका नेट क्वालिफाई हो जाना चाहिए, ये कंप्लीट होना चाहिए। ये नहीं कि मैं अपियरिंग ईयर के अंदर हूं, फाइनल ईयर के अंदर हूं। मास्टर्स कंप्लीट होना चाहिए आपका, उसके साथ आपका नेट क्वालिफाइड होना चाहिए, एंड दैट्स इट। ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। यहां पे पीएचडी मैंडेटरी है ही नहीं। तो अगर आप पीएचडी के अंदर एनरोल्ड हो और अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसकी
वो मैंडेटरी नहीं है कि आपके पीएचडी कंप्लीट होना चाहिए तभी आप इस एग्जामिनेशन के अंदर बैठ पाएंगे, इस एग्जामिनेशन को दे पाएंगे। तो ये सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस चीज का ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट जो चीज है आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। अब आपको क्या किस तरीके से इस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करनी है। देखो, आप लोग यूजी नेट एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करते हो, वो एक ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन होता है जहां पे आपके पास ऑप्शंस होते हैं, आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग से उनको सॉल्व कर रहे होते हैं। लेकिन इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बिल्कुल बदल जाएगी, क्योंकि पहली स्टेज तो वो ही नेट वाली होगी, लेकिन जो सेकंड स्टेज होगी वहां पे आपकी आंसर राइटिंग के ऊपर पकड़ अच्छी होनी चाहिए। तो अभी से आंसर राइटिंग को प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको कैसे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट बुक सुपर कोचिंग आपके साथ है। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, यहीं पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। एक और मैं चीज आपको बता देता हूं कि आप जो है यूपीपीसीएस के जो एसडीएम वाला जो एग्जामिनेशन होता है, उसके क्वेश्चन पेपर उठा सकते हैं, वहां से देख सकते हैं किस तरीके से वहां पे हिस्ट्री में, ये जो भी आपका सब्जेक्ट है, पॉल साइंस हो गया, ये सोशियोलॉजी हो गया, उसके अंदर किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनको एक एक करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा है यूपीएससी। ठीक है, आप यूपीएससी का ऑप्शनल पेपर उठाइए, यूपीएससी का ऑप्शनल पेपर उठाइए, वहां से आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए धीरे धीरे। जो आप धीरे धीरे बढ़ोगे, आगे की तरफ चलोगे, तभी आपकी आंसर राइटिंग बेटर होती चली जाएगी। अदरवाइज चांसेस ये है कि आपके आंसर, जब पहला आप आंसर लिख रहे होगे वो काफी खराब होगा, दूसरा लिख रहे होगे थोड़ा और बेटर होगा, तीसरा लिख रहे होगे और बेटर होगा। धीरे धीरे ये बेटर होता है, ये एक साथ नहीं होता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर सीधे लिख देंगे आंसर्स, तो नहीं होने वाला है। ये आपको धीरे धीरे प्रिपरेशन करते हुए यहां पे चलना पड़ेगा। आप यूपीएससी का ऑप्शनल पेपर उठाइए, उसके साथ यूपीएससी का हिस्ट्री का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो उठाइए, वहां से उनको सॉल्व करना शुरू कीजिए। जो स्क्रीनिंग स्टेज है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो आपका सब्जेक्टिव स्टेज हो गया यानी कि सेकंड स्टेज। जो आपका स्क्रीनिंग स्टेज है यानी कि जो पहली स्टेज है, उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, वो जो जैसे आपने यूजीसी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन किया बिल्कुल वैसे ही करना है। यहां पे चांसेस हो सकते हैं कि कुछ नया सिलेबस ऐड हो जाए, न्यू सिलेबस। जैसा कि आपको पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर नई नई चीजें ऐड होती हैं, वो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जैसा बिल्कुल नहीं होता है। तो नई चीज ऐड हो सकती है, जैसे हिस्ट्री के अंदर वर्ल्ड हिस्ट्री ऐड होता है, ठीक है, तो वो आपको चीज देखने को मिल सकती है। तो इसकी प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। आप एटलीस्ट जो इंडियन हिस्ट्री वाला पार्ट है उसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, आंसर राइटिंग अच्छे से कीजिए। अगर आपको किसी भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है कि आपको असिस्टेंस चाहिए, आपके आंसर्स लिखना अभी नहीं आता है, तो टेस्ट बुक सुपर कोचिंग आपके साथ है। प्लीज सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसके बाद कमेंट सेक्शन के अंदर जो लिंक लगा हुआ है, गूगल फॉर्म लगा हुआ है, उसको फिल कर दीजिएगा। आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन की, जो कोर्सेज अवेलेबल हैं टेस्ट बुक के ऊपर, चाहे वो हरियाणा के लिए हो, ओके, आरपीएससी के लिए हो, यूपीपीसीएस के लिए हो, सभी कोर्सेज यहां पे अवेलेबल है। आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने का। हर साल ये वैकेंसी नहीं आती है। जो लोग वेट कर रहे हैं कि हमें यूपी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, उनके लिए तो सुनहरा मौका है। तो किसी चीज की लापरवाही आपको नहीं करनी है, अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। एक ही मौका आपको देखने को मिला है, इसके बाद ना जाने कब आपको असिस्टेंट प्रोफेसर देखने को मिलेगा यूपी के अंदर। ओके, तो प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो प्लीज इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहीं पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी हिस्ट्री की, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड, असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड और भी सारी चीजों के लिए। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच।